देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कोरिया जिले में जिला अस्पताल बैकुंठपुर में घोर लापरवाही सामने आई। चर्चा निवासी 8 वर्षीय बालक शौर्य के पैर की हड्डी टूट जाने से जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाने के कारण 6 दिन से अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराहता रहा। एनेस्थीसिया के रेगुलर डॉक्टर न होने से जिले में परेशानी बनी रहती है। उसी के परिणाम स्वरूप चर्चा निवासी शौर्य 6 दिन से सिस्टम की मार झेल रहा था। उसके परिजन डॉक्टर के आने और इलाज करवाने की बाट जोह रहे थे। बैकुंठपुर विधायक को जानकारी मिलते ही तत्काल ऑपरेशन और इलाज करने के निर्देश दिए। वहीं इलाज में हुई देरी पर खेद जताते हुए मानवीय चूक बताया। बच्चे का उम्र 8-9 साल का है। इसका फीमर नाम की हड्डी टूटी हुई है और इस हड्डी के टूटने से हम लोग तुरंत ऑपरेशन नहीं करते हैं। इसका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। इसको फेट एम्बोलिज्म का डर रहता है, जिससे जान को भी खतरा होता है। तो इसको हम लोग 3-4 दिन कम से कम नहीं तो सप्ताह भर रोक के रखते हैं। पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करते हैं, तभी उसकी सर्जरी की जाती है। तो इसको जल्दी सर्जरी करने का ऐसा कोई इशू नहीं था। समय पर ही इसका सर्जरी होना है और आज उसकी सर्जरी अभी होने जा रही है, उसकी तैयारी चल रही है। और दूसरा इशू ये था कि हम लोग के यहाँ एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो हम लोग सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही सर्जरी करते हैं। इसलिए इस तरह से कुछ जो स्टेबलाइज्ड केस रहते हैं उसको उसी समय में ही किया जाता है। इमरजेंसी के लिए हम लोग इमरजेंसी में एनेस्थेसिस्ट को बुलाते हैं। उसी सिलसिले में आज एक सीजर ऑपरेशन है, उसी के साथ साथ इस बच्चे का भी हम सर्जरी करने जा रहे हैं। अभी बिलोंग करता हूं और मैं अपने बच्चे का पैर का हड्डी टूटा हुआ था, इसके इलाज के लिए यहाँ आया हूँ और मैं बच्चे को मंगलवार को यहाँ भर्ती कराया हूँ और आज जा कर के ऑपरेशन हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा था इलाज? इनका कहना है कि जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है वो मनेंद्रगढ़ से आता है और किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहा था, इस वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी को बहुत खेद है कि विलम्ब हुआ ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में। खबर नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हुआ है और ये एक मानवीय चूक है। पर जैसे ही खबर मिली, एनेस्थेटिस्ट को खबर देके जल्द से जल्द अरेंज करके बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से है, जहां ताल बेहट कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कडेसरा कला के समीप एक शिक्षा मित्र, जिसका नाम अमित कुमार बताया जा रहा है, जो स्कूल से वापस लौट रहा था। रोड पार करते समय तभी तेज रफ्तार से आ रही बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसे 108 एम्बुलेंस से तालबेट लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत होने पर उसे मेडिकल झांसी रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं भगवत सिंह बैस, जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्र एसोसिएशन ललितपुर। आज हमारे बीच हमारा एक और साथी अमित अहिरवार, ग्राम कड़ेसरा कला प्राथमिक विद्यालय हनौता तालबेहट में कार्यरत था। आज स्कूल से लौटते समय उसकी बस की टक्कर से जोरदार टक्कर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना पर मैं जनपद ललितपुर के समस्त शिक्षा मित्रों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ एवं शासन से मांग करता हूँ कि दिवंगत मृतक अमित कुमार अहिरवार के परिजनों को कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मैं शिक्षा मित्र एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के नाते शासन प्रशासन से मांग करता हूं और विभाग से भी मांग करता हूं कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में और ललितपुर में जिला अध्यक्ष तिलक यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी कृषि बिल धरना प्रदर्शन घंटा घर पर किया। हर गांव के किसान धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और महामहिम राष्ट्रपति ललितपुर अपर जिलाधिकारी और जिला अध्यक्ष तिलक यादव द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।
ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में 14 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्रीय आह्वान पर केंद्रीय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सुल्तानपुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही तिकोनिया में धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि इस मौके पर राधेश्याम वर्मा ने कहा कि आज के इस देशव्यापी प्रदर्शन में हम मांग करते हैं कि किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाए, बिजली कानून 2020 वापस लिया जाए, पराली जलाने के नाम पर किसानों का उत्पीड़न बंद किया जाए और इससे संबंधित नियम वापस लिए जाए। राम प्रकाश सिंह मजदूर संगठन वीएम सिंह ने कहा कि ये सरकार अपनी हठधर्मी पर कायम है और किसान विरोधी ये कानून किसानों पर थोपना चाहती है। हम इसके लिए लगातार लड़ेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। किसान संगठनों द्वारा 14 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन करने के लिए निर्णय का समर्थन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव श्याम उपाध्याय की अगुवाई में काफी संख्या में किसानों ने लंबुआ में मोटरसाइकिल रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोटरसाइकिल जुलूस सुल्तानपुर पहुंचा और किसान संगठनों के आंदोलन में शामिल हुआ। उपाध्याय ने कहा कि ये काला कानून है, इस कानून से किसानों का हित नहीं हो सकता। आंदोलन को तेज धार देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपाध्याय ने कहा कि अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तो जनपद के आंदोलन को हम दिल्ली तक ले जाएंगे और जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेता तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। आज जो है आप लोगों का क्या कार्यक्रम है? हम लोगों का कार्यक्रम था, हम लोग अपने कार्यालय से निकले लंबुआ होते हुए सुल्तानपुर जिले में जाएंगे, संयुक्त मोर्चा बनाए उसके समर्थन के लिए। लेकिन प्रशासन को देख रहे हैं कि एकदम सोया हुआ है, इनको कोई मतलब नहीं है कि किसान जा रहा है, किसान क्या कर रहा है। इनके न किसानों की कोई सुरक्षा व्यवस्था से इनको मतलब है, न किसी भी चीज़ से मतलब है कि ये किसानों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दें। एकदम प्रशासन सो रहा है और हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे सुल्तानपुर संयुक्त मोर्चा में भाग लेंगे। जो वहाँ धरना चल रहा है उस धरने का समर्थन करते हैं और धरने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये धरना कब तक चलेगा? एक धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती हैं तब तक ये धरना चलता रहेगा। और यदि सरकार नहीं झुकती है तो हम लोग किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से अगर नहीं काम चलता है तो सब सारे किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में धरना चलाएंगे। ये धरना काला कानून जो दिए हैं, 3 बिल जो आए हैं, किसान अध्यादेश जो लाए हैं उसके वापसी के लिए दिया जा रहा है। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होता है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आप लोगों का सुल्तानपुर तक ही है ना? जी, आज सुल्तानपुर तक है। हम लोग आज सुल्तानपुर में धरना देंगे और वहाँ से अगर काम नहीं होता तो हम लोग वहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जय जवान। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।